एक्सप्रेस समाचार चैनल से मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं एक नई खबर। जनपद गोरखपुर में प्रयास एक परिवर्तन जन सेवा में जन जन की सहभागिता का एक प्रयास। अब तक 6,75,000 से ज्यादा वृद्ध जनों, कुष्ठ रोगियों, कैंसर रोगियों, दिव्यांगजनों, बच्चों, बाढ़ पीड़ितों आदि का यथासंभव सहयोग तथा अन्नपूर्णा मुहिम में खाली पेट ना सोए कोई में 10 लाख जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने में मात्र ₹25 एक व्यक्ति के भोजन के लिए प्रयास एक परिवर्तन के द्वारा आज गोरखपुर जनपद में स्थापना दिवस तथा आंवला पूजन दिवस आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंडिया एक्सप्रेस से एक रिपोर्ट। ये हम लोग का जो है प्रयास एक वर्तन का जो सेवा कार्य शुरू हुआ, प्रयास एक वर्तन का जो सेवा कार्य शुरू हुआ, वो हम लोगों ने सनातन परंपरा को ध्यान में रखते हुए अक्षय नवमी का दिन चुना। हम लोग का सेवा का कार्य का जो कार्यकाल माना जाता है वो साल भर का अक्षय नवमी से अक्षय नवमी। विगत 8 वर्षों में हम लोग जो है वो 6,75,000 से ज्यादा लोगों का जो है वो सहयोग कर चुके हैं, जिसमें दिवाली पे नए कपड़े, होली में नए कपड़े, बच्चों को ये कॉपी किताब, ये 2015 से 8 साल हो गया। क्या क्या कार्य करती है ये संस्था? मुख्य रूप से जो है वो समाज में जिस भी तरह से कहीं भी किसी भी प्रकार की जरूरत की सूचना मिलती है, चाहे बाढ़ है चाहे कोविड है, रेगुलर बेसिस पे हम लोग खाना बांटने का जो है वो कार्यक्रम चलता है। और अन्नपूर्णा मुहिम हम लोग चला रहे हैं, जिसका पर्पज ये है कि खाली पेट में कोई सोए। अन्नपूर्णा मुहिम चलता है, ये कहाँ चलता है? गोरखपुर शहर में चलता है? जी नहीं, गोरखपुर शहर में चलता है। अभी केवल यातायात चौराहे पे हम लोग शाम के समय कर रहे हैं। जैसे जैसे संसाधन बढ़ते जाएंगे इसको भिन्न भिन्न स्थानों पे किया जाए। सामाजिक तौर पर जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो आपकी संस्था से या फिर आपसे जुड़ के सामाजिक इस कार्य में भागीदारी करना? देखिए, हमारी संस्था सबके लिए खुली हुई है। किसी भी व्यक्ति को हम लोग क्या मात्र 25 रुपए में भोजन आप किसी भी व्यक्ति को करा सकते हैं। आपके यहाँ बच्चों का जन्मदिन हो, माता पिता के एनिवर्सरी हो, पुण्यतिथि हो, किसी भी ओकेजन पे आप जो है इस तरह के कार्यक्रम में सहयोग कर सकते हैं। होली दिवाली में नए कपड़े देने में सहयोग कर सकते हैं, जैसे चाहें। और सेवा के लिए निमित्त आप कुछ भी करना चाहें, अन्नदान, जीवन दान। क्या नाम पड़ेगा? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अभी जैसा कि यहाँ पे प्रयास एक परिवर्तन का एक सामाजिक संगठन है गोरखपुर में, और यहाँ आने पर पता चलता है कि लगभग 7.25 लाख से ज्यादा वृद्धजनों, कुष्ठ रोगियों, कैंसर रोगियों, दिव्यांगजनों, बच्चों, बाढ़ पीड़ितों के लिए यथासंभव सहयोग किया जाता है। निसंदेह इसके संयोजक, संरक्षक और सभी जुड़े हुए संगठन के समाजसेवी बधाई के पात्र हैं। गोरखपुर में ये एक अनूठा प्रयोग है अपनी तरह का। मुझे लगता है कि प्रयास एक परिवर्तन का सामाजिक संगठन को देख करके और भी सामाजिक संगठन आगे आएंगे और समाज में इस तरह की भलाई का काम करेंगे। एक सवाल बड़ा आता है कि इस तरह के दिव्यांगजनों, कैंसर रोगियों, कुष्ठ रोगियों, वृद्धजनों के लिए संपर्क कोई करे तो कहाँ करे और किससे करे? देखिए, किसी को भी कोई सहयोग करना हो तो हमारा नंबर है 941553326764, और हम लोग द्वारा की गई इस जा रही सेवाओं को हम लोग के फेसबुक पेज पे प्रयास एक वर्तन का पे भी देख सकता है। एक बार नंबर रिपीट करवाना चाहेंगे सर? 9415332764। ठीक है सर। और आज का ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में था? आंवला पूजन के साथ में और भी कोई कार्यक्रम सामाजिक? हम लोग का ये स्थापना दिवस है। हम लोग ने सेवा कार्य अक्षय नवमी के दिन से शुरू की थी, जिसके 8 साल पूरे हो गए। 8 साल पूरे। आप गोरखपुर के जनपद के निवासियों से, सामाजिक संगठनों से, मीडिया के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं सर? जी, मैं बस एक लाइन में एक संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में जब भी अवसर मिले जरूरतमंदों का यथासंभव सहयोग करें। ये जीवन न मिलेगा दोबारा। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में और भी समाजसेवी यहाँ बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि संगठन के उद्देश्य पे और गोरखपुर की जनता के नाम कुछ संदेश अगर दे तो। हमारे बीच में संरक्षक महोदय बैठे हुए हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ।
मैं चाहूंगा कि मीडिया के माध्यम से गोरखपुर की जनता के नाम इस तरह की योजनाएं और भी चलती रहनी चाहिए। जी छोटा सा एक आशीर्वाद स्वरूप संदेश। बहुत अच्छा है। प्रयास एक परिवर्तन प्रवीण जी श्रीवास्तव जो है उनकी देख रेख में पिछले 8 साल से बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है और समय समय पर चाहे कृषि का त्यौहार हो, दिवाली हो, दशहरा हो, अन्य त्यौहार है, होली है, भी पिछले कोरोना काल में भी काफी कार्य किया इन्होंने और समाज के सहयोग से इसमें तमाम लोग, समाज सेवी लोग, अन्य लोग भी इस संस्था से जुटे हुए हैं और समय समय पर सब लोग सहयोग करते रहते हैं। निश्चित रूप से एक कोई आदमी अकेला नहीं कुछ कार्य कर सकता है, समाज के सहयोग से ही आदमी आगे बढ़ता है और समाज सेवा में कार्य करता है। तो निश्चित रूप से और लोगों को भी आना चाहिए, जो लोग जुटे हैं वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और आने वाले लोग भी वो भी बधाई के पात्र होंगे। इस संस्था से जुटे और गरीब दुखियों की सेवा करें। हमारे बगल में आदरणीय भीम कौशल जी हैं और अन्य समाज सेवी लोग हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस संस्था में जुटे हैं और आप के चैनल के माध्यम से आम जनता से ये अपील करता हूँ कि सब लोग प्रयास एक परिवर्तन से जुटें और समाज सेवा में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी अन्य समाज सेवी साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से गोरखपुर में ज्यादा से ज्यादा एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के प्रयास एक परिवर्तन का संस्था का गठन जो हुआ है, विगत 8 वर्षों से ये संस्था निरंतर काम करती है। एक संदेश संक्षिप्त अपना परिचय बताते हुए महोदय देने का कष्ट करेंगे। मैं भानु प्रकाश गुप्ता व्यापार मंडल से हूँ। प्रयास एक परिवर्तन का यह निरंतर कार्यक्रम जो अनवरत गति से चल रहा है अपने आप में सराहनीय है। प्रवीण श्रीवास्तव जी ने जो अलख जगाने का प्रयास किया है वह सब हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। समाज के सभी वर्गों को इनमें सहयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से यह एक प्लेटफॉर्म हमको प्रदान करते हैं जो समय समय पर लोगों के बीच कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। ईश्वर का यह विशेष वरदान हम लोग के ऊपर है, प्रवीण श्रीवास्तव जी के ऊपर है, क्योंकि ईश्वर ने उनको एक माध्यम के रूप में चुना है और असहाय गरीब पीड़ितों की सहायता निरंतर वह अवाध गति से करते आ रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रवीण जी को स्वस्थ रखें, दीर्घायु करें, ताकि वह निरंतर समाज के सहयोग से अपनी भूमिका को अदा करने में एक अहम भूमिका निभा सके। अगर कोई और हमारे बीच में समाज सेवी गोरखपुर के मौजूद हैं तो उनको भी आमंत्रित करूंगा। 2 शब्द प्रयास एक परिवर्तन के ऊपर अपने परिचय के साथ में। मैं डॉक्टर कलीम कैसर अंतर्राष्ट्रीय कवि हूँ और इसी शहर में रहता हूँ और समाज से भी जुड़ा हूँ, साहित्य से भी जुड़ा हूँ। ये विगत 8-9 वर्षों से चल तो रहा है, करीब 12 वर्षों से, लेकिन जो है अक्षय तृतीया 8 वर्षों से ये पूरा मनाते चले आ रहे हैं आंवला के पेड़ के नीचे और एक पूरी संध्या होती है, पूरे सारे शहर के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, जुटते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है प्रवीण का और इसका नाम ही प्रयास है परिवर्तन, यानी एक परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कोई भूखा न सोए। समाज के हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और सारे अन्य लोगों को और भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये 1-2 आदमी के करने से नहीं होता है। सारे लोग जुड़े, तिल करके पहाड़ हो जाता है। तो प्रवीण का एक प्रयास जो है वो प्रवीण हो जाए। हम चाहते हैं कि सारे लोग, सारे समाज के लोग जुड़ें और इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका आदरणीय। और हम अपने चैनल के माध्यम से भी गोरखपुर के जनपद के निवासियों से आग्रह करेंगे कि आज के इस पावन उद्देश्य को, इस संगठन के पावन उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सहभागिता को दर्ज कराएंगे। आप सभी का धन्यवाद। सालों से समाज के भीतर समाज सेवा करते करते इन्होंने एक अपनी पहचान बना रखी है। परिवर्तन एक प्रयास, ये सार्थक हो गया। ये जो प्रयास था इनका ये सार्थक हो गया। समाज के उन जनों के बीच
जो पिछड़ गए हैं, जो काफी दबे हैं, कुचले हैं, गरीब है, ऐसे सभी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के परवीन जी ने जो सराहनीय कार्य किया है, उनको भोजन पहुंचाने का, उनको दवा पहुंचाने का, उनका सामाजिक जीवन ऊपर उठाने का, ऐसे तमाम ऐसे कार्य जो अन्य संस्थाएं नहीं कर पाती हैं, निस्वार्थ भाव से परवीन जी ने इन कार्यों को करके एक मुकाम हासिल किया है और एक मापदंड बनाया है जो हमेशा इस शहर के वासी याद रखेंगे। हमारी शुभकामना परिवर्तन एक प्रयास के परवीन जी के लिए सदैव है। हम सबको चाहिए कि हम इनकी किस तरह से कैसे भी मदद करें ताकि ये और आगे बढ़ के समाज में ऐसे लोगों की सेवा कर सकें जो काफी पिछड़ गए हैं, गरीब है, वंचित है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।